नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि आर्मेनियन स्कूल में काफ़ी सालों तक अपनी सेवाएं प्रदान करने के पश्चात 1942 में टॉरकोम जी रिज़ाइन कर देते हैं। ऑडियो नंबर 96 में हम इसी तरह की और घटनाओं को जानेंगे। टॉरकोम जी बताते हैं, मैंने रेलवे स्टेशन में अनस्किल्ड लेबर की हैसियत से काम के लिए अप्लाई किया। यहाँ मैं सबसे अमेजिंग लोगों से मिला। एक रशियन रहस्यवादी थे। बाकी लोग मुस्लिम सूफियों के प्रति बहुत डिवोटेड थे। मैं उनके साथ घंटों घंटों बातचीत किया करता और मेरी सभी बातचीत में मेरे मन में एक बड़ा प्रश्न था, क्या यह संभव नहीं हो सकता कि इंटरेस्टेड लोगों का एक ग्रुप बनाया जाए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वे किस धर्म, चर्च या परंपरा से संबंध रखते हैं। एक ऐसा ग्रुप आत्मिक जगत जहां हर कोई एक दूसरे को सम्मान देते हुए अपनी धारणाएं अभिव्यक्त कर सके और दूसरों को भी उनके दृष्टिकोण और लक्ष्य के साथ समझ सके। मैं बहुत कुछ पढ़ रहा था और विभिन्न लोगों से बात कर रहा था कि वे इस बारे में क्या सोच रहे हैं और जिस तरह वे सोच रहे हैं उसके पीछे उनकी क्या वजह है। इसी समय मुझे पाकिस्तान के आश्चर्यजनक तीर्थ स्थानों में जाने का अवसर मिला और भारत की बहुत उन्नत आत्माओं से मिला और मैंने उनसे बहुत करीबी संबंध बना कर रखा। पाकिस्तानी सूफ़ी से बातचीत करने पर मेरे मन में कुरान के गहरे अर्थ निकले। हिंदुओं ने मुझे भगवत गीता, उपनिषद, पतंजलि के योग सूत्र में गहराई से प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया। इन लोगों के अलावा मैं एक विद्वान रब्बी को भी जानता था जो कब्बाला के महान छात्र थे। प्राय मैं उनसे मिलने जेरूसलम में उनके घर जाया करता था जो किंग डेविड के होटल के करीब था। वह एक महान व्यक्ति थे और प्राय मुझे हिब्रू यूनिवर्सिटी में ले जाया करते थे जहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा। इन लोगों से कांटेक्ट रखने और पूर्वी और पश्चिमी परंपरा में गहराई से अध्ययन के द्वारा मैं इस निष्कर्ष पर आया कि मेरे अंदर आध्यात्मिक और आत्मिक जगत का ग्रुप बनाने की एक ज्वाला थी, लेकिन इसके लिए आवश्यक अनुभव और आध्यात्मिक परिपक्वता दोनों का ही मुझ में अभाव था। मैं कई कई सप्ताह तक व्रत रखता, प्रार्थनाएं करता, ध्यान करता, मांस, शराब और शारीरिक संपर्क से अपने आप को दूर रखता ताकि मैं अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ा सकूं और ताकि एक ऐसा संपर्क मिले जो मुझे इस स्वप्न को साकार करने में मुझे आध्यात्मिक भरोसा दिला सके। मैं अम्मन के उस छोटे से शहर में रिमार्केबल लोगों से मिला। उनमें से एक दरविश था, बहुत लंबा, दुबला, लंबे बाल और दाढ़ी वाला। वह एक देदेवी था, एक सूफी फॉलोअर। उसने मुझे कभी भी कोई प्रत्यक्ष निर्देश नहीं दिए, लेकिन जब मैं उनसे पहली बार मिला तब से ही मुझे महसूस हुआ कि वह एक महान व्यक्ति थे। अरबिक भाषा का मेरा ज्ञान बहुत सीमित था और वह ज़्यादा बोलने वाले व्यक्ति नहीं थे। वह साधारणतः मुस्कुराते थे और बहुत कम शब्द प्रयोग में लाते थे जो एक जादू की तरह एक्सपैंड कर जाते थे। मेरे मन में उनका विस्तार होता और वे मुझे कई सप्ताह तक व्यस्त रखते। वह हर चीज़ से स्वयं को अलग रखने वाले व्यक्ति थे। कोई नहीं जानता था कि वे कहाँ रहते हैं, किसके साथ रहते हैं इत्यादि। वह अचानक 6 महीनों के लिए गायब हो जाते और अचानक एक दिन आकर मुझसे मिलते और कहते, ईश्वर करे शांति तुम्हारे साथ रहे। मैं उनके लिए
सैकड़ों प्रश्न संग्रहित कर रखता, लेकिन जब भी मैं उनसे मिलता मेरे सभी प्रश्न मेरे दिमाग से वाष्पीभूत हो जाते और मैं उनके चेहरे, उनकी बड़ी आँखों और उनके मृदु व्यवहार को देखकर मुस्कुराता रहता। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके उस अदृष्टा निराकार के साथ निरंतर चेतनापूर्ण बातचीत चलती रहती और वह हमेशा उसी में रहते। वर्षों गुजर गए। यह 1953 की बात है, जब एक दिन मुझे इंडिकेशन मिला कि मुझे आत्मिक जगत का ऐसा एक ग्रुप बनाना ही होगा जो सभी राष्ट्रों के ज्ञान का अध्ययन करे और यह ग्रुप अपनी पूरी जिंदगी इंसानियत की सेवा के लिए समर्पित करेगा। यह पूर्णिमा का दिन था और गहरे ध्यान में मुझे इस तरह की ग्रुप एक्टिविटी का आइडिया मिला और अप्रूव भी किया गया। कुछ दिनों के बाद मेरे दोस्त, जिनका मुझसे अच्छा संबंध था, एक साथ बैठे और हमारी पहली मीटिंग हुई। धीरे धीरे हमारे साथ आर्मेनियन और अरबी, क्रिश्चियन और मुस्लिम दोस्त भी आ गए। ग्रुप ने सबसे पहले भगवद गीता, द सोल, द न्यू ग्रुप ऑफ वर्ल्ड सर्वर्स, द ग्रेट इन्वोकेशन को आर्मेनियन भाषा में प्रकाशित कराया और कुछ को अरबिक में। हमने ग्रेट इन्वोकेशन के आर्मेनियन और अरबिक ट्रांसलेशन को लोगों में बांटा। मुस्लिम्स और अरब्स की तरफ से बिना किसी कठिनाई के, असल में मुस्लिम्स विश्वास करते हैं कि क्राइस्ट फिर अवतरित होंगे, लेकिन वे उन्हें इमाम मेहदी कहकर बुलाते हैं। हमारी संख्या बढ़ती गई और हमने बहुत हाई क्लास और शिक्षित लोगों को भी आकर्षित किया। यह 1959 की बात है, जब मैंने अमेरिका के लिए अम्मन छोड़ा। मैंने प्रेम के आंसुओं के साथ अम्मन से विदा ली। साथ ही थी नए संसार में भविष्य की नई आशाएं। जब मैं बॉस्टन में था, लॉस एंजलिस में आर्मेनियन चर्च के बिशप ने मुझसे निवेदन किया था कि मैं उनसे आकर मिलूं। मैं उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता था। वह हमेशा से ही अति साधारण, आध्यात्मिक और डेडिकेटेड व्यक्ति थे। वह भी एलिस बेली और टिबेटन टीचिंग्स के स्टूडेंट थे, लेकिन इस बात को वह सीक्रेट ही रखते थे। वह जानते थे कि मैं HP ब्लावार्स्की और टिबेटन मास्टर का स्टूडेंट हूँ। वह जानते थे कि मैंने भगवद गीता जेरूसलम में प्रकाशित की है, आर्मेनियन मॉनेस्ट्री के अंदर, और वह यह भी जानते थे कि मेरा क्राइस्ट के प्रति सर्वोच्च प्रेम है। इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि चर्च को मेरी सेवाओं की ज़रूरत है और प्रिस्ट बनने के लिए मेरे पास यथेष्ट शिक्षा और ट्रेनिंग है। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी घटना को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।